हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड दिस इज शिवम राज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरा कहने का मतलब है कि आप 10th के बाद क्या करोगे, 12th के बाद क्या करोगे या इंटरमीडिएट, मेरा मतलब है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। तो ये आप लोगों को नहीं पता रहता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मतलब पता रहता है कि वो भी लिमिटेड में, आपको खुल के सब कुछ नहीं पता। क्योंकि हमारे जो समाज में मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा जो फैमिली होती है और फैमिली मेम्बर्स के अलावा कुछ और आसपास पड़ोसी रहते हैं, वो केवल आप लोगों को लिमिटेड चीज़ें ही बताते हैं जो कि उन लोगों को पता रहती हैं, या फिर वही बताते हैं जो उन लोगों ने देखा हुआ होता है और उसके आगे उन लोगों को नहीं पता रहता है और आप लोगों को पता करने नहीं देते हैं। लेकिन ये ज़माना वो नहीं है, क्योंकि आप लोग भी अपना सोशल मीडिया वगैरह पे या फिर इंटरनेट पे आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देखी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कि मुझे 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, या फिर हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ग्रेजुएशन की तक की बात होती है तब भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता रहता कि हमें ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या नहीं करना चाहिए वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जैसे कि अगर आप लोग 10th में हैं तो 10th के सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहली सीढ़ी आपकी 10th होती है। ये तो आप लोगों को आपके स्कूल में बताया जाता होगा, बट जो आप लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि आप 10th के बाद क्या करोगे। ये केवल आप लोगों के दोस्त बताते हैं या फिर कुछ ऐसे ही पढ़े लिखे लोग जिनसे आप परिचित रहते हैं। देखो, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जो बताता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरे एक बड़े भैया हैं जिन्होंने मुझे बताया था 10th में और 12th में कि मुझे क्या करना चाहिए आगे चल के। तो जब मैं 10th में था तो उन्होंने मुझे एक PDF भेजी जिसका नाम है व्हाट नेक्स्ट। तो उस PDF में सब कुछ था जो आप 10th के बाद करना चाहते हो, वो सब कुछ था जो आप 12th के बाद करना चाहते हो, और वो सब कुछ था आप जो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे जो आप उसमें कर सकते हो। तो ऐसे ही मेरे पास एक PDF है जो उन्होंने मुझे भेजी थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो PDF लेके आया हूँ और वो PDF आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, और तो वो PDF आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो जैसे तैसे मैं आपके लिए मैं एक PDF अरेंजमेंट कर देता हूँ, और वो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड या रीड कर सकते हो। तो वो आप लोग जरूर करना, जिससे आप भी 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद वो आप कर सकते हो। एक चीज़ तो सबको पता होगी कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स या आर्ट्स। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक बच्चे को पता रहती हैं और वो हर स्टेट में अवेलेबल भी रहती हैं। तो जो कि मेरे लिए भी वही था, लेकिन जो जिस स्कूल में मैं था उस स्कूल में केवल साइंस अवेलेबल थी, ना आर्ट्स अवेलेबल थी, ना कॉमर्स अवेलेबल था। तो मैंने साइंस ही लिया, और साइंस में भी आपकी कैटेगरी रहती है, आपको मैथ लेनी है या फिर बायो लेनी है। तो जो मैंने लिया था वो मैथ था। तो मैं एक मैथ स्टूडेंट हूँ और अभी भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं तो वो एक अलग कैटेगरी में मैं पहुँच गया। लेकिन अगर आपको कुछ और अलग कैटेगरी में जाना है, इन 3 चीज़ों से भी अलग जाना है, तो वो भी आप 10th के बाद कर सकते हो। तो जो कि आप एक स्क्रीन में PDF देखोगे या आप देख रहे होगे तो उसमें पता लगेगा कि आपको 10th के बाद क्या करना है। तो 10th के स्टूडेंट के लिए इतना ही सब कुछ है, और अगर इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ज़रूर आपको हाल के हाल रिप्लाई मिलेगा। तो अब 10th की बात कर ली, तो अब कुछ 12th की बात कर ली जाए। और अगर आप 12th के बाद कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में केवल एक ही चीज़ आती है, वो होती है इंजीनियरिंग। ये मैं काफ़ी लोगों से और मतलब काफ़ी लोगों से मैं सुन चुका हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एग्जैक्टली जितने मुझसे बड़े लोग हैं सभी के सभी लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जिसमें से कुछ लोगों का तो फ़ायदा हुआ है और कुछ लोगों का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो ज़रूर आप लोग कुछ सोचे होंगे आपको क्या करना है। अगर नहीं सोचे हो तो फिर मैं आप लोगों को कुछ और बताता हूँ। तो देखो, आप सबसे पहले आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, जो इसमें BTech होती है
एंड बीटेक के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड MPC है, इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि IIT कर सकते हो आप, ठीक है, AIEEE या BIT SAT, इसमें और भी कई सारी चीज़ें CSE, IT, ECE, EEE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल और एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग है जो आप इसमें कर सकते हो। देखो इंजीनियरिंग करना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं जो बायो से रिलेटेड होते हैं लोग, तो या नहीं भी होते, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बिना बायो के यानी मैथ के या किसी और स्ट्रीम से हो तो वो भी इसमें मेडिकल में जा सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप केवल बायो से भी होना चाहिए। तो मेडिकल में जाने के लिए ये क्या बोलते हैं, मेडिसिन एक है जिसमें आप 5 साल की होती है डिग्री, तो वो आप कर सकते हो। एंड इसमें नीट होती है, और जो नीट जैसे कि बीटेक करने के लिए IIT का एग्ज़ाम दिया जाता है, ऐसे MBBS करने के लिए नीट का एग्ज़ाम दिया जाता है, ठीक है। तो नीट के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो MBBS ही आती है, या फिर BUMS, BHMS, BAMS, BNYES, और इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी है, एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर, BDS डेंटल है, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें। और मेडिकल में नीचे आए तो एलाइड हेल्थ साइंस भी है जो 2 से 3 साल का कोर्स रहता है, जैसे B फार्मा, BSc नर्सिंग, BOT, BSc एनेस्थेसिया, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया था पहले कि आप पैरामेडिकल के अंदर भी जा सकते हो। तो पैरामेडिकल में आ जाता है डायलिसिस टेक्नीशियन और ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ठीक है। इतना पैरामेडिकल के अंदर आता है। तो अब हमारी हो चुकी हैं ये सब, इंजीनियरिंग हो चुकी, मेडिकल हो चुकी। अब आते हैं हम लोग टीचिंग पे। तो टीचिंग, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको करना चाहिए DLED, ये भी आप कर सकते हो, या UD-PED कर सकते हो, या UCC-AD कर सकते हो। ये सब 2-2 साल की होती हैं, ठीक है। और ये किन किन के लिए होती है? जैसे कि DLED होती है, ये प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए होती है, ये सब मैं बता रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट टीचर के लिए। और UD-PED होती है, इसमें आपको पैट निकालना पड़ता है, DED में निकालना पड़ता है, DED का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और PET का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है UP-PET के लिए, और UCC-ED के लिए निकालना पड़ता है आपको, इसमें नहीं बताया गया, बट इसमें रहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये इन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक है। और आप 12th के बाद NDA में भी जा सकते हो। NDA का मतलब होता है आप इसमें आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में जा सकते हो। तो आपको इंटरेस्टेड है NDA में जाने का तो आप इसमें ज़रूर आप फॉर्म भरें। ये तो वैसे ही पहले से इंटरेस्टेड रहते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि आपको 12th के बाद हो सकता है। इसका स्ट्रीम तो आपका पहले से बन जाता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी 3 साल वाली डिग्री और 4 साल वाली डिग्री, जो BA, BSc, BCom और अदर डिग्रीज में LLB आ जाती हैं, जो 3 साल की डिग्री होती हैं। और इसके अलावा आती है 4 साल की डिग्री, जो BA और BED कर सकते, जो BA, इसके बाद आ जाती है 4 साल की डिग्री जो BA प्लस BED, BSc प्लस BED, BA प्लस LLB, BCom प्लस LLB, BBM प्लस LLB और BBA प्लस LLB कर सकते हो। एंड इसके बाद आते हैं आप लोग कुछ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानते हैं, ICWA, CS, CA एंड CA के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आप इससे PDF में देख सकते हो। एंड इन सबसे हटके आगे आता है अदर्स कोर्सेज, यानी डिप्लोमा कोर्स। ये सब डिग्रीज हैं और ये मैं बताने जा रहा हूँ अब वो है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। डिप्लोमा करने के लिए आपको उसमें कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। ये सब जो डिप्लोमा करते हो ना, तो वो आपकी कुछ स्किल्स रहती हैं। मतलब ये डिग्रीज अलग चीज़ होती हैं और डिप्लोमा बहुत अलग चीज़ होती है। जो डिप्लोमा होता है उसमें आपकी स्किल्स छुपी रहती हैं, ठीक है। तो उसमें आप फॉरेन लैंग्वेज, फायर सेफ्टी,
या क्या बोलते हैं इसमें, जर्नलिज्म, होम साइंस, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, या डिज़ाइनिंग कर सकते हो, फिल्म में मेकिंग में जा सकते हो, या मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो ये सब मैंने बात बताई है, ये सब 12th के बाद कर सकते हो। और आपका जो स्ट्रीम है, जो आप करना चाहते हो 12th के बाद, इंजीनियरिंग या मेडिकल, पैरामेडिकल, आप डिग्री करना चाहते हो, BA, BSc, BCom, या फिर आप इसके अलावा कुछ और अदर कोर्सेज करना चाहते हो, या फिर आप इसमें कुछ नहीं करना चाहते हो, तो फिर वो आपके हाथ में है। तो जो भी आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या करना चाहते हो, BA, BSc करना चाहते हो सिंपली, या फिर आप BCom करना चाहते हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, या फिर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, या इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, तो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। या आप यहाँ नहीं बताना चाहते हो तो ज़रूर आप मेरे इस इंस्टाग्राम ID पे जाके आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। और अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन के बारे में जानना है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो वही होने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने साथ सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।